जो सरकार इस देश में 9-10 साल से है, ये सरकार ने अपने मित्रों को देश की जनता का पैसा लूट के ले जाने की व्यवस्था बनाई, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोगों को जो आज अपने देश की जनता का पैसा लेकर भागकर वो विदेश में बैठे हैं, भगोड़े हैं, चोर है, डाकू है, उनको चोर क्यों बोला? उस आधार पर चोर को चोर ही बोलना पड़ेगा। उसी आधार पर एक दूसरे मोदी ने, जो बीजेपी के मंत्री रह चुके गुजरात में, उस मंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर मोदी जात को आपने कहा और उसके आधार पर एक केस सूरत में डाली और उस वहां के जिला न्यायालय ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर 2 साल की वहां पे उनको कैद सुनाई और उसी आधार पर दूसरे दिन लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी जी का लोकसभा का सदस्यत्व भी रद्द किया गया। इसका मतलब है कि हुकुमशाही प्रवृत्ति को जिस तरह से बढ़ावा इस देश में बीजेपी के रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार के माध्यम से मिल रहा है, उसका विरोध हम करेंगे। चोर है तो चोर बोलेंगे। आपको याद होगा कि यही बीजेपी वाले, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को जब अंग्रेज लूट के चले गए थे, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें देश को खड़ा करने का काम उन्होंने किया, देश को मुख्य धारा में लाने का काम किया। उसके बाद में इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, नरसिंह राव जी ने किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया। तो तब ये राजीव गांधी को भी चोर बोलते थे। बोफोर्स तोप के मैटर में आपने देखा होगा कि बोफोर्स को इतना इन लोगों ने फेमस किया कि राजीव गांधी को एक चोर आदमी करके इस तरह से बीजेपी ने उनको बदनाम करने का काम उस समय में किया था। डायरेक्ट राजीव गांधी को बोलते थे, वो प्रधानमंत्री थे। आखिरी बोफोर्स तोप जो थी कारगिल की युद्ध में, वो कारगिल ठहरी, उससे हमारे देश की रक्षा हुई। हमारा देश पाकिस्तान की बुरी नजर से बचाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो बोफोर्स तोप का रहा। जिस राजीव गांधी ने इस देश में कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, 21वीं शताब्दी की तरफ देश ले जाने का काम किया, उनको इन लोगों ने आखिरी तक बदनाम करते रहे। तो उस समय में कोई कोर्ट ने ऐसे इस तरह से बीजेपी के लोगों को कार्रवाई नहीं की। हमने तो मोदी को कहा, ललित मोदी को कहा, नीरव मोदी को किया। वो तो एक्चुअली देश लूट के भागे और वो झूठा केस डालकर राहुल गांधी को निलंबित करने का काम जो बीजेपी ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उसका कारण जो है कि अदानी ने जिस तरह से झूठी सेल कंपनियां बनाकर विदेश में इस देश की LIC हो, जिसमें जनता का मेहनत का पैसा रखा जाता है, SBI हो, जिसमें जनता का मेहनत का पैसा रखा जाता है, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड हो, वो भी पूरा का पूरा पैसा अदानी को देने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनके साथ अदानी रहते थे और उनको भी विदेश के भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिला के देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो सत्य है। राहुल गांधी जी ने यही सवाल उनको किया कि अदानी और मोदी के संबंध क्या है, यही सवाल किया। चोर तो बोला नहीं था। चोर के दाढ़ी में तिनका, ऐसी कहावत महाराष्ट्र में है अपने, लेकिन देश में है कि मुझे पता नहीं। लेकिन जब अदानी के ऊपर आरोप हो रहे थे तो मोदी जी को तकलीफ होने का कारण क्या? और उसी गुस्से में ये पाप लोकशाही का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर राहुल जी का सदस्यत्व रद्द करने का पाप किया। और इसलिए पूरे देश में कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है, लोगों का बड़ा प्रतिसाद उसमें आ रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में, आज हर जिले में पत्रकार परिषद चल रही है।
और इनकी करतूतों का भांडाफोड़ करने का, बीजेपी का करतूतों का भांडाफोड़ करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। चौथा स्तंभ की जो जवाबदारी है वो तो कर ही रहे, लेकिन हम अब लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे और लोगों को असलियत बताएंगे कि बीजेपी इस देश की लोकतंत्र को मानती नहीं है, देश की संविधान को मानती नहीं है। और आज अपन देखते हैं कि राज्य में भी वही स्थिति बनी हुई। 2 दिन पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निकाला है उसमें राज्य की सरकार को नपुंसक बोला गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदू आक्रोश आंदोलन किए जा रहे हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमारी हिंदू की सरकार है, देश में हिंदू की सरकार है, फिर हिंदुओं पे अन्याय क्यों हो रहा है? हिंदुओं को आक्रोश करने की जरूरत क्या है? जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू की सुरक्षा हिंदू की सरकार में नहीं है। लेकिन ये अपनी जो पाप है छुपाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार धोखे से गिराई गई और गिराने के बाद गए 10 महीने में महाराष्ट्र के किसान की आत्महत्या बढ़ी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से शासकीय नौकरियों में नौकर भर्ती की जाएंगी, उसमें रिजर्वेशन पूरा खत्म किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में कर्मचारी रहेंगे। प्रशासन की व्यवस्था पूरी खत्म करने का काम उन्हें शुरू किया है। युवाओं में गुस्सा है, कर्मचारियों में गुस्सा है। वो पूरे रास्ते पे आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने में इनके आंदोलन चालू हो गए। और ऐसे समय में पूरी राज्य की और केंद्र की सरकार का जो फेलियर है वो छुपाने के लिए इस तरह का पाप बीजेपी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि छत्रपति संभाजी नगर में जो 2 धर्मों के बीच में जो लड़ाई हुई, पुलिसों की गाड़ी जलाई गई, लाठीचार्ज हो गया, गोलीबारी हो गई। वहां पे आज ही रिपोर्ट आई कि 2 लोगों का वहां पे 2 लोग उनका डेथ हो गया। वहां तनाव बना हुआ है। ये बातें हमारे अपोजिशन लीडर जो विधान परिषद के अंबादास दानवे और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने वहां के पुलिस कमिश्नर गुप्ता है उनको बताया, लेकिन उन्हें ये तनाव के पहले अगर वहां पर व्यवस्था बनाई रहती तो ये घटना वहां पे नहीं होती। सरकार का पुलिस के ऊपर दबाव है क्या? वो चाहती क्या कि इस तरह के धार्मिक तनाव बने रहे और उसमें हमारी पॉलिटिकल रोटियां सेकती रहे? ये सरकार की भूमिका है क्या? ये स्पष्ट सरकार ने करना चाहिए। मैं आज थाना में हूँ। थाना में हमारे जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान, हमारे थाना ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे, इनको जान से मारने की धमकी है। पुलिस कमिश्नर को, एसपी को बताया गया, लेकिन पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के जो हमारे विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उनका बॉडीगार्ड, उनकी संशयास्पद मृत्यु हुई। जो बातें हमारे को यहाँ पे सुनने मिली, पुलिस का एक अलग दबाव उसके ऊपर था। अब पुलिस की जांच चल रही है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमें मालूमात है उस आधार पर एक भयानक घटना यहाँ पर होने जा रही है कि अपोजिशन के लोगों को इस तरह के फंसाना और उनका आवाज बंद करने का पाप महाराष्ट्र की भी सरकार कर रही है। और इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय को हम मिलेंगे और राज्यपाल महोदय को महाराष्ट्र में जो चल रहा है इसकी पूरी माहिती अवगत कराएंगे। और महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, राज्य की सरकार को नपुंसक बोला है, कई स्ट्रक्चर उसमें पास किए हैं, तो उसमें राज्य की सरकार अब सत्ता करने के लायक रही नहीं है। ये सरकार बर्खास्त की जाए, ये मांग हम कांग्रेस की तरफ से करेंगे और पूरी बातों से राज्यपाल महोदय से हम अवगत कराएंगे।